स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रामपुरा तहसील मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम खीमला पंचायत के अंतर्गत आने वाले धमनिया गांव में एक 19 वर्षीय युवक गांव में बने तालाब में शौच करने गया था, जहां पर पैर फिसलकर तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव धमनिया में निवासरत प्रताप पिता बन्ना ग्रासिया जाति बंजारा उम्र 19 वर्ष कल प्रातः 7 बजे गांव में ही बने तालाब पर प्रतिदिन के दिनचर्या अनुसार अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए तालाब पर गया था, जहां उक्त बालक प्रताप का पैर फिसलने से तालाब में डूबने पर उसकी मौत हो गई। जब उक्त युवक काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उक्त युवक की तलाश पूरे गांव में की, मगर कहीं भी उक्त युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। आज सुबह उक्त युवक का शव तालाब में तैरता हुआ नजर आया। गांव वालों में जब इसकी खबर लगी तो परिवार में मातम का माहौल निर्मित हो गया। ग्रामीण जन एवं परिवार के सदस्यों ने युवक के शव को निकालकर रामपुरा पुलिस थाने को सूचना दी। रामपुरा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को रामपुरा जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। क्या नाम आपका सर? किशन। ये जो हादसा हुआ कैसे क्या हुआ? ये सर 31 तारीख के दिन सोमवार था। सोमवार के रोज 4-5 बजे हाथ मुंह धोने गया। हाथ मुंह धोने गया तो अब रोज तो कोई देख रेख करते नहीं जाता है, कौन कहाँ जाता है कौन कहाँ जाता है। वो सत्संग में भी जाता था ये आदमी, वो सत्संग में भी निकल गया होगा। रात को आया नहीं सोने के लिए, इसलिए फिर सुबह पहले जांच की कि भाई रात को क्यों नहीं आया, कहीं सत्संग में चला गया। तो उसका भाई बेसला हनुमान जी को वहाँ भी जाकर जांची की तो वहाँ पे भी नहीं गया। फिर दिन उगान केदारेश्वर गया, केदारेश्वर भी नहीं गया। फिर आज सवेरे गया उधर देखने तो तालाब में पड़ा हुआ मिला पानी। क्या नाम था इनका? इसका नाम प्रताप। और उम्र क्या थी इनकी? 19 साल। और कहाँ की घटना है ये? गाँव धामनिया की। गाँव धामनिया की जी। तो आपको इस तरीके से पता लगा? हाँ जी, पता लगने में हमने पुलिस को फ़ोन करके बुलवाया जी कि साहब ऐसा ऐसा हुआ। आके पुलिस ने बयान लिया तो हमने बताया कि भाई इसको मुर्गी आती थी, ऐसा था सर ऐसा हुआ। अच्छा। पंचनामा बनाया, यहाँ PM पे लिया है, PM हो गया, अब घर जा रही है। ठीक साहब, धन्यवाद। रामपुरा में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर के आवरा साध के समीप स्थित कलंदरी सरकार का उर्स मुबारक मनाया गया, जिसमें आयोजन के अंतर्गत एक चादर शरीफ का जुलूस मोहल्ला आवरा साध से निकाला गया। जुलूस रामपुरा नगर के मदारबाग, छोटा बाजार, मुल्तानी मोहल्ला, इनायतपुरा होते हुए कलंदरी सरकार के आस्ताना मुबारक पर पहुंचा, जहां पर चादर पेश की गई। चादर के जुलूस में बाहर से आए सलीम अल्ताफ कव्वाल द्वारा विशेष कलाम पढ़े गए, जिसे लोगों ने खूब सराहा। चादर शरीफ पेश करने के बाद एक लंगर का भी आयोजन दरगाह पर किया गया, जिसमें मुस्लिम समाजजनों ने शिरकत की। आज जो आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, ये किस मौके पर हो रहा है? तो अपन हर साल ही करते हैं, बाकी आपके मतलब बड़ा कार्यक्रम करते हैं। इसमें आपने आज क्या क्या आयोजन में क्या क्या काम किया? ये अपने कव्वाल साहब बुलाए थे बाहर से और चादर वादर का प्रोग्राम निकाला। लंगर भी है, लंगर चादर शरीफ और कव्वाल साहब। ये आपकी कमेटी करती है या गांव में चंदा करके इस तरह का प्रोग्राम करते हो? नहीं, कमेटी करती है। अच्छा। कमेटी और मतलब जो देना चाहे वो चंदे से भी हुआ, चंदे से भी हुआ है, कमेटी ने नहीं करा है। आधा चंदे से हुआ और आधा कमेटी ने किया। ठीक है। राजधानी दिल्ली से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित मेवात में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा गांधी चौराहे पर याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष अब भीषण होगा के नारों के साथ आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद हिंदू पक्ष ने दूसरे समुदाय के लोगों पर भी पथराव कर दिया और हिंसा भड़क गई। हालांकि नूह के मेवात में ही ये हिंसा नहीं रुकी, बल्कि यहां से 40 किलोमीटर दूर सोहना में भी ऐसी ही हिंसा देखी गई। आसपास के कई इलाकों में भी तनाव दिख रहा है। बहरहाल नूह में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। साइबर थाने को भी फूंक दिया है। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए 2 अगस्त तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। साथ ही नूह में धारा 144 भी लगा दी गई है।
देखिए, हरियाणा के मेवात में हर वर्ष बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ब्रज यात्रा निकालती है और वहाँ पर जो थे श्रद्धालु शिव मंदिर पर, पांडवकालीन शिव मंदिर पर हमेशा सोमवार पर दर्शन करने जाते हैं। जो इस्लामिक जिहादियों ने वहाँ पर जो घटना की, वो दुर्घटना नहीं है, वो एक घटना है जो देश के लिए एक चुनौती है, सनातन के लिए एक चुनौती है कि ये जिहादी लोग जो है इस प्रकार की घटनाओं को निरंतर इस देश में अंजाम दे रहे हैं। हम सनातनियों की यात्रा पर जिस प्रकार से ये प्रहार कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर कि ये एक माहौल बना रहे हैं और फिर इन्हीं के शहर काजी जो है निरंतर हर शहर में एक पत्र जारी कर रहे हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है। अभी आपने देखा होगा उज्जैन में भी एक मुस्लिम युवक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि महाकाल की सवारी निकाल कर देखिए। ये चुनौतियां देना धर्म को बंद कर दें। कभी भी सनातन ने, विश्व हिंदू परिषद ने या बजरंग दल ने मुहर्रम के जुलूस को निकलने पर कभी चुनौती नहीं दी है और देश के माहौल को हमेशा संभाल के रखा है। तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं देश में हो रही है, ये योजनाबद्ध तरीके से हो रही है और इस योजनाओं को कौन अंजाम दे रहा है और चुनाव के वक्त ये इन घटनाओं को क्यों अंजाम दे रहे हैं, वो मुस्लिम समाज जो है स्पष्ट करे कि देश का माहौल कहाँ खराब है और कैसे खराब है और ऐसी घटना को अंजाम न दे, नहीं तो सनातन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसका जवाब देगा। आपका शुभ नाम? संतोष शर्मा, प्रांत संपर्क प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार। जैसा कि सभी को ध्यान में है, अभी कल ही मेवात में जो बजरंग दल द्वारा जगह जगह धार्मिक आयोजन होते हैं, तो इसी के निमित्त सावन माह में कावड़ यात्रा निकल रही थी, ब्रजनाथ यात्रा। वहाँ पर मुस्लिम जिहादियों द्वारा प्री प्लानिंग के तहत उन पर हमला किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई और धोखे से घेर के, और काफ़ी उसमें 2 से 3 पुलिस के जवान भी मारे गए हैं और लगभग 100 से अधिक गाड़ियां जला दी गई है। तो इस तरह का जो घटना हुई है उसका पूरे हिंदू समाज में रोष है और आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ ही सकल हिंदू समाज और जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, सबके द्वारा, सभी के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। और सरकार से मांग करते हैं इस तरह की घटनाएं जहाँ जहाँ हो रही है, इन घटनाओं पर अंकुश लगे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अर्जुन पिता मदनलाल कुमावत निवासी कनघट्टी, थाना पीपलिया मंडी गत दिवस तबियत खराब होने पर इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में भर्ती हुआ था, जिसका आज देहांत हो जाने पर समाजसेवी सुनील बंसल व उनके साथियों द्वारा मुक्तिधाम पर दाह संस्कार किया गया। बंसल ने मीडिया को बताया कि जिला चिकित्सालय स्थित पुलिस कक्ष से पुलिस जवान नासिर भाई का सुबह फोन आया। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में कनघट्टी के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने शव को ले जाने से मना कर दिया है। इस कारण अर्जुन पिता मदन लाल कुमावत का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंत्येष्टि करना है। उसके पश्चात सुनील बंसल व उनके साथी अंत्येष्टि का सामान साथ लेकर शव वाहन द्वारा मुक्तिधाम गए और हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया। सुबह 10 बजे मैं जब पूजा कर रहा था तो जिला चिकित्सालय से नासिर भाई जो वहाँ पे प्रभारी हैं चौकी के, उनका फ़ोन आया कि एक व्यक्ति अर्जुन पिता मदन लाल कुमावत कनघट्टी का निवासी है, पीपलिया मंडी के पास वाला, और कल स्वतः ही वो बीमार था, आकर भर्ती हुआ। पुलिस ने परिवार को सूचना दी कि भाई जो है अर्जुन पिता मदन लाल का देहांत हो गया है, आप आ जाएं और इसे ले जाएं। तो उन्होंने मना कर दिया कि इसका अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे, आप लोग कर दें। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने भाई आशीष जो हमारा मित्र है, जनकुपरा का निवासी है और इसका काम में हमारा सहभागी बन रहा है, उसको लेकर अंतिम क्रिया का सब सामान लेकर नगर पालिका परिषद में जाकिर भाई और जसवंत को शव वाहन के लिए फ़ोन कर जिला चिकित्सालय बुलाया। और इसके बीच मीडिया कर्मियों को, जो हमारे साथी हैं, उन सबको भी मैं एक फ़ोन किया है। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि अगर इस प्रकार की घटना होती है उसका कवरेज जाना आवश्यक है। उससे समाज में एक ये संदेश जाता है कि अगर मेरा कोई आगे पीछे नहीं है या कोई करने को तैयार नहीं है तो मेरा मोक्ष निश्चित रूप से मंदसौर शहर में अगर रहूँ तो अवश्य होगा। उस तारतम्य में ये समाचार हम जारी करते हैं और उसी तारतम्य में हम उसके शव यात्रा को लेकर यहाँ शिवना स्थित मुक्तिधाम पर आए और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसका नाम अर्जुन पिता मदन लाल कुमावत, जाति कुमावत का है और उम्र इसकी 30 साल। कनघट्टी जो पीपलिया मंडी के पास का है, वहाँ का ये निवासी है और बीमारी की अवस्था में इसका आज सुबह देहांत हो गया था। तो इसका अंतिम संस्कार पूरे
रीति रिवाज के क्या है और इसका उठाव न करके और हम जो है इसके अस्थि कलश को अवेयर के हरिद्वार ले जाएंगे। धन्यवाद। मनासा कृषि उपज मंडी के पीछे बने व्यापारी राजू पोरवाल के लहसुन गोदाम पर मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि में चोरों ने धावा बोला। अज्ञात चोरों ने सबसे पहले गोदाम के बाहर लगे 4 सीसीटीवी कैमरे की केबल काटी। उसके बाद गोदाम का ताला तोड़ते हुए लहसुन के कट्टे ले उड़े। जैसे ही देर रात घटना की जानकारी पुलिस को लगी, तत्काल डायल 100 व चीता पुलिस टीम ने चोरों का पीछा किया, लेकिन अज्ञात चोर सांडिया रोड पर गोदाम से कुछ दूरी पर लहसुन के कट्टे व मोटरसाइकिल छोड़ खेतों में भाग निकले। वहीं पुलिस ने मौके से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल व लहसुन के कुछ कट्टे जब्त किए। मामले में मनासा थाना प्रभारी नीलेश सोलंकी ने बताया कि लहसुन गोदाम में चोरी करते व केबल काटते हुए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। वहीं एक मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल रात को मनासा मंडी के पीछे की साइड गुप्ता ट्रेडिंग करके फर्म है, उसमें प्रोप्राइटर राजू भाई पोरवाल हैं। उनकी ग्रेडिंग मशीन है, वहाँ पे उनका माल पड़ा हुआ था और ग्रेडिंग करते हैं। तो रात को उनके कैमरे की केबल और काट के और 40 कट्टे उनकी चोरी लेके गए हैं चोर, और सवेरे उनको पता पड़ा है। और 4 या 5 कट्टे रात को ही, 2 कट्टे तो 100 डायल को पता पड़ा और 4-5 कट्टे रात को आगे की साइड में कहीं मिले हैं मोटरसाइकिल लावारिश करके। और व्यापारी के ग्रेडिंग का काम करता है और ग्रेडिंग के हिसाब से उनका माल आता और जाता है। और रात को उनके यहाँ चोरी हुई है गोदाम से, तो पुलिस से हमने रिपोर्ट कराई है और तहकीकात करके कौन है तो उसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। फिर कितना नुकसान हुआ? ये 1.5 लाख रुपए का तो नुकसान है उनका, 1.5 लाख। हरियाणा राज्य के मेवात में हुई हिंसा के विरोध में आज बुधवार को दोपहर 2 बजे विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं रोड पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और नारेबाजी के साथ जिहादी आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया। आपको बता दें कि मेवात में 2 दिन पहले कावड़ यात्रा के दौरान एक वर्ग विशेष के जिहादी मानसिकता के लोगों ने हमला बोलकर 5 लोगों की जान ले ली, सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। उसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिहाद आतंकवाद का पुतला चलाया। मिलकर जो पुतला दहन किया है वो हरियाणा के मेवात इलाके में हिंदू नामक जगह में जो घटनाएं घटी है, शांतिपूर्वक तरीके से हिंदू धर्म तीर्थवादी यात्री भगवान शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए यात्रा करके जा रहे थे, उन्हें पूर्ण तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस्लामिक मानसिकता के आधार पे उनको घेरा गया और उसमें कई सारे वाहन जलाए गए। और साथ ही साथ 5 से 7 अभी तक जो खबर है कि 5 से 7 से ज़्यादा धर्म प्रेमियों के मार दिए गए हैं, काट दिए गए, उनके गला काटा है, उनको पहले किसी तरीके से चोट पहुंचा के उनको पकड़ के जो इस्लामिक मानसिकता है उसके तहत उनको उनकी मृत्यु कर दी गई है। इसी सब के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गरोड़ जिला की इकाई, जिसमें प्रखंड और जिला के सभी अधिकारी और सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता, धर्म प्रेमी सब लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम किया है। इस्लामिक मानसिक जो कट्टरपंथी मानसिकता है उसके विरोध में ये पुतला दहन किया है। और हम शासन से मांग करते हैं, वहाँ के प्रशासन से, कि जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को पकड़ के तुरंत सज़ा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना न करे। जय श्री राम। आपका नाम और पद? मैं गोवर्धन सिंह सिसोदिया, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गरोड़ जिला। मंदसौर नगर के लिए पिछले 14 वर्षों में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं पूरी नहीं होने, अवैध कॉलोनी वैध नहीं होने पर मुख्यमंत्री को उनकी घोषणाएं याद दिलाने के लिए व नगर की योजनाओं में हो रहे भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई याद दिलाने शहर ब्लॉक कांग्रेस मंदसौर का दल गांधी चौराहा से साथियों के साथ दोपहिया वाहनों से रवाना हुआ। रास्ते में पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया और नहीं मानने पर कांग्रेस नेताओं को थाना वाईडी नगर में बैठाया गया। अध्यक्ष शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राघवेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को बताया कि हम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी पुरानी घोषणा याद दिलाना जा रहे थे। जब भी चुनाव आता है तब शिवराज जी अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की घोषणा करते हैं, लेकिन आज तक कोई अवैध कॉलोनी वैध नहीं हुई है।
बिठाया? हाँ, संज्ञेय अपराध घटित होने की संभावना पर कुछ लोगों को रोका गया है, भी डिटेन करके थाना वाईडी नगर में रोका है। आगे जैसा होगा उचित विधिवत कार्रवाई करेंगे। क्या करें? देखिए, मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं तो ये घोषणा की मशीन बन गए हैं। जब भी मंदसौर में चुनाव हुए हैं, ये चुनाव से पहले आते हैं, घोषणाएं कर जाते हैं। शिवना मैया के उद्धार के लिए इन्होंने कई बार घोषणाएं की, पूरी नहीं हुई। तो आज हम शहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब हम आज जा रहे थे पिपलिया मंडी और उनसे ये सवाल जानना चाह रहे थे। उनसे वादा जो उन्होंने किया था वो पूरा क्यों नहीं किया, ये बात करने के लिए हम जा रहे थे। हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि मंदसौर की जितनी अवैध कॉलोनियां हैं वो वैध क्यों नहीं हुई, क्योंकि लगातार पिछले 3 नगरपालिका चुनाव में उन्होंने मंदसौर की सड़कों पे गली गली जाकर ये कहा था कि हम सारी कॉलोनियों को वैध कर देंगे। इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बड़े भाषणों में कहते हैं मोदी और शिवराज कि भ्रष्टाचार करने वालों को हम जमीन में गाड़ देंगे, बलात्कारियों को हम जमीन में गाड़ देंगे, किसानों को अत्याचार करने वालों को हम जमीन में गाड़ देंगे। तो भाई हमें पूछने ही तो आ रहे थे हम आपसे कि आपने मंदसौर में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकारी, उनमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशन 50% कमीशन की शिकायतें हो रही हैं, आप क्यों उनको जमीन में नहीं गाड़ रहे हो? खुलेआम रेत खनन हो रहा है, माफिया हावी हो रहा है, शराब माफिया हावी हो रहा है, भू माफिया हावी हो रहा है और बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो आप क्यों, आपका जमीन मर गया है, आप उनको क्यों जमीन में नहीं गाड़ रहे हो? तो ये सारे सवाल थे हमारे मन में जो हम उनसे पूछने जा रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, ये लोकतंत्र में तानाशाही की सरकार चल रही है और कांग्रेस लोकतंत्र में तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे सभी कांग्रेस साथियों को यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोका गया है, हमें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप जितना हम पर जोर करोगे, जुल्म करोगे, उतने हम और मजबूत होकर सड़क पर उतरेंगे और आने वाले चुनाव में एक एक मतदाता इनसे बदला लेने को तैयार है, आतुर है। और शिवराज सिंह चौहान, तुमको शर्म आनी चाहिए। जिस मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा हो, जिस मध्य प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, जिस मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार घूम रहा हो, सड़कों पे भीख मांगते घूम रहे हैं बेरोजगार युवा, ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आप बैठे हो, आपको तत्काल पद छोड़ देना चाहिए। आप में बिल्कुल नैतिकता नहीं बची है और मध्य प्रदेश का मतदाता आने वाले चुनाव में इसको आपका जवाब देगा। शहर मंदसौर कांग्रेस द्वारा जो पुरानी घोषणा लगातार शिवराज सिंह जी ने 18 साल में की, उनको याद दिलाने के लिए और एक बात पूछने के लिए कि आप लगातार, चुनावी साल है, आप लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। मंदसौर की शिवना की स्थिति, जब चुनाव आते हैं तब आप घोषणाएं करते हैं। जो अनऑर्गेनाइज्ड और हमारी जो कॉलोनियां हैं, जिनके लिए हमेशा से घोषणा शिवराज सिंह जी करते आए हैं, सैकड़ों की तादाद में हज़ारों परिवार वहां परेशान हैं और चुनावी साल में आते ही घोषणाएं होती हैं, उनका कुछ भी नहीं होता। अब फिर पीपलिया मंडी वो आ रहे हैं और फिर घोषणाएं और चुनावी माहौल को देखते हुए वो लोगों को भटकाने का, बरगलाने का काम करेंगे। मंदसौर का वासी, मंदसौर के लोग और सब, कर्मचारी हो, आम आदमी हो, युवा हो, किसान हो, उनको पुरानी घोषणाओं के बारे में पूछना चाहते हैं। उन वादों का क्या हुआ, हम तो यही पूछने आए हैं, क्या हुआ तेरा वादा। उसके लिए हमारे शहर कांग्रेस द्वारा एक उनसे जाकर बात करने का एक प्रोग्राम और उनको ज्ञापन देने की एक बातचीत थी। हमारे राघवेंद्र सिंह जी ने, जो शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया था, लेकिन पुलिस ने यहाँ बीच में हमको रोककर और आमजन की बात करने से हमको रोका गया। मुख्यमंत्री हैं वो और आमजन का अधिकार है उनसे बात करना। टेरेसा इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी विद्यालय में 21 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक 11 दिवसीय सेल्फ डिफेंस कैंप लगाया गया। इस कैंप में कराटे शिक्षक अजय प्रजापत ने स्कूल के 18 छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए प्राचार्य जोसेफ सर ने कहा कि सेल्फ डिफेंस आज के समय में छात्रों के लिए आवश्यक हो चुका है। छात्राएं सेल्फ डिफेंस के गुण सीखकर अपनी रक्षा कर सकती है। कराटे शिक्षक अजय सर ने बताया कि छात्र छात्राओं को विकट संकट में कैसे अपना बचाव करना है, साथ ही अन्य तकनीक सिखाई गई। टेरेसा स्कूल की प्रबंधक तृप्ति मैम ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर रखे जाएं व अजय सर व बच्चों को बधाई। कार्यक्रम का संचालन संस्था की निशी मैडम व पीटी शिक्षक सादिक सर ने किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम। नमस्कार।
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नगरागमन पर मल्हारगढ़ व आसपास के किसानों को मिलने जा रही है इतिहास की सबसे बड़ी 876 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना की सौगात। इस अवसर पर विशाल रोड शो एवं आम सभा में आप सभी सादर आमंत्रित है। दिनांक 2 अगस्त दोपहर 3 बजे, स्थान मंडी रोड, पीपलिया मंडी। इसके पश्चात कॉलेज ग्राउंड, पीपलिया मंडी में 4:30 बजे विशाल आम सभा का आयोजन। आयोजक भारतीय जनता पार्टी, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र।